so that from today onwards your prayer life will be changed forever. I believe आज से आप लोग जैसे प्रेयर कर रहे थे ना, after what we are going to see today, आपका प्रेयर लाइफ चेंज हो जाएगा पूरा 100%. But I want you all, थोड़ा ही टाइम हम लोग देखेंगे वर्ड में, लेकिन पूरा तरह से आप आपका अटेंशन रखो, ठीक है, पूरा तरह से. I don't want your attention to be deviated. फोन बजेगा सब जो भी है साइड में रखो, सिर्फ थोड़ा टाइम रुको, क्योंकि I believe आज की बात, now what you are going to hear, it is going to shift your prayer life completely. ठीक है? Okay. So before we go ahead, हम लोग जाने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे. एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेंसी, उम्मीद मतलब क्या है? होप मतलब क्या है? हाँ, कुछ तो एक्सपेक्ट करना मतलब क्या है? उसका मतलब कुछ तो अच्छा होगा. That is what is expectation of good, right? कि मतलब कुछ अच्छा होगा. Now when we are praying, जब आप प्रेयर करते हो, you are always expecting good. That's why you are praying. Prayer मतलब क्या है? कुछ अच्छा होप कर रहे हैं, इसके लिए तो प्रेयर है, right? See, I'm telling you, आज के बाद से आपका प्रेयर completely change हो जाएगा. Now listen to this carefully. In the Old Testament, पुराने जमाने में, पुराने नियम में, जो भी people, जो भी लोग थे, हम लोग हर बार क्या करते हैं, नए टेस्टमेंट में भी, नए कमेंट में भी, हम लोग एक पर्सन के एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति का हम लोग एग्जांपल लेते हैं. बोला कि वो व्यक्ति का नाम क्या है? जोब. सुना आपने उसका नाम? जोब का नाम सुना? ठीक है. हम लोग हर बार जोब के एक्सपीरियंस लेते हैं कि ब्रदर जोब इतना प्रभु के सामने स्पिरिचुअल था तो भी उस पे अटैक हुआ. सुने जोब पे अटैक हुआ, बोलते ना अपन, जोब इतना स्ट्रांग था तो भी उस पे अटैक हुआ. सबसे पहली बात, जोब न्यू कवनेंट का व्यक्ति नहीं था. बाजू में बोलो, जोब न्यू कवनेंट का व्यक्ति नहीं था. तो अगर उस पे अटैक हुआ, तुम एक्सपेक्ट मत करो, तुम होप मत करो, तुम उम्मीद मत करो कि तुम पे भी अटैक होगा अगर तुम स्ट्रांग बनेंगे तो. कभी-कभी अपने को लगता है ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे, ज्यादा प्रेयर करेंगे तो अटैक हो सकता है. जब तक थोड़ा कर रहे हैं हम लोग, टाइम थोड़ा चल रहा है तब तक ठीक है. ज्यादा हम घुस जाएंगे तो अटैक होगा. और एग्जांपल किसका आता है? देखो, एक ही एग्जांपल है बाइबल में, और कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा तुमको. एक ही एग्जांपल आएगा, वो है जोब. बोलेंगे जोब कैसे अटैक हुआ था, कैसे प्रभु ने जोब को अलाउ किया? सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज डालो, जोब एक नया नियम का व्यक्ति नहीं था, जोब एक पुराना नियम का व्यक्ति था. तो उस पे अटैक हुआ, उस पे क्या हुआ, वो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है. क्या मुझे मेरा कुछ लेना देना नहीं है. I have nothing to do with what happened. Why was he attacked? Why was Job attacked? It was nothing to do with me, because I am a new creation. All this is gone, is passed away. Everything is new. I am a new creation. So उसको कैसे अटैक करने दिया, प्रभु ने कैसे अलाउ किया, कैसे अटैक हुआ, मेरे को उस चीज में जाना ही नहीं है. क्यों नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना है? जीसस ने बोला है क्या, as Job is, so are you in this world. Did Jesus say, जैसा जोब है, so are you in this world. Just as Job is, so are you in this world. Then what he said? Just as? Huh? Jesus says, just as I am, so are you in this world. So if there is anything with regard to Jesus, did the Father allow Jesus to be attacked? Did you see कि कोई शैतान आया और यीशु पे अटैक किया? Never. क्यों? ऐसा कभी नहीं हुआ. क्यों? Why did any Satan did not attack Jesus even once? Even once. Yeah, Jesus got scared of anything with regard to the Satan demons. That's not even the point. क्यों? Because Jesus knew. You remember last time हम लोग देखा था. कौन थे last time? You remember last time what we learned? What did he know? Last time हमने पढ़ा क्या? क्यों जीसस को अटैक नहीं हुआ? Why he was consistently living a supernatural life? क्यों? Last time we saw that. Why? Because he was the son of God. और मैं बोला था यीशु को कुछ तो ज्यादा मालूम रहना चाहिए था दूसरे से, इसके लिए वो इतना कॉन्फिडेंटली जी रहा था. उसको कुछ तो मालूम रहना चाहिए था ज्यादा. क्या ज्यादा मालूम था यीशु को? गॉड को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पता. ओके. और उसने एक और चीज इसको जानना मालूम था, जो इसको मालूम था, इसके लिए वो कॉन्फिडेंटली रहा. हम लोग ने देखा लास्ट में, देखो आप लोग
ठीक से सुन रहे नहीं है? ओके, ओपन योर बाइबल्स टू लूक चैप्टर 10 एंड रीड वर्स 18। हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था इसको। हाँ, वो जीसस ने देखा था। रीड लूक 10:18 क्विकली, एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। Why was Jesus never attacked? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। Because Jesus knew something more than which we knew. He knew that he had already seen Satan falling as lightning from heaven. उसने ऑलरेडी देख लिया था, तो उसको अब तो विनाश हो चुका, उसके पास ताकत ही नहीं है, मेरे को क्या कर सकता है? See, so he was not even a factor. इसलिए उसको डर के जीवन में जिया ही नहीं हो, इसलिए वो was always confident living as a son. Why was he always confident? Because he had already seen Satan falling. Now you and I should already know that it is finished on the cross. You and I should already know, we also should see this in our eyes. You should see it in your mind that Jesus has already taken victory on the cross. He said it is finished. मतलब he gave us victory. That means we know this now. अब ये knowledge अपने पास है. अब ये knowledge है कि अपन क्या करने वाले हैं. Having this knowledge, we are not going to live in fear. Having this knowledge that because he took the stripes on his body, I am healed. So I am not going to live in sickness. देखो कल ही रात, कल या परसों मैं एक्चुअली बहुत ट्रैवल किया, 2 हफ्ते से बहुत ट्रैवल कर रहा था। परसों इतना मुझे ऐसा टायर्ड जैसा लग रहा था। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग आई जस्ट गो एंड स्लीप। मेरे को फीवरिश रहता है, फीवर होने से पहले ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा पता चल जाता है फीवर आ रहा है ऐसा। आई वाज जस्ट अबाउट टू फील लाइक दैट, लेकिन आई सेड नो, I know something more. What do I know something more? Huh? That's right. हाँ, I know something more. If even after knowing, अगर मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ, तो I am so foolish, इतना मूर्ख है फिर मैं, अगर मेरे को कुछ जान के भी मैं अगर यूज नहीं कर रहा हूँ। That means I know that Jesus paid the price on the cross. So I should not accept the symptoms which is coming. कि it is mine, मैं बीमार हो गया, चलो सो जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं। I am healed because of what Jesus did on the cross. मुझे लग भी नहीं रहा है, क्योंकि I am healed. And within few minutes, no, I was 100% healed. I didn't even go into fever. मैंने किसको बताया भी नहीं करते। थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ गया वाला नहीं है, nothing है। Otherwise, how will you take benefit of what you know? If you know something, उसका benefit लो। For example, आपको मालूम है कि हम हर संडे में मिलते हैं। अगर आप एक संडे आएंगे, किधर जाओ, कैसे जाओ, क्या जाओ, तुमको मालूम है ना संडे हम लोग इधर मिलते हैं, तो यू वांट टू मेक यूज ऑफ दैट नॉलेज, वो नॉलेज का यूज करेंगे, बराबर। अगर सपोज आपको लैपटॉप इधर अपना अनकैनिकेट इज वेरी गुड इन, अगर सपोज आपने लैपटॉप खोला और आपने चालू कर दिया, आपने लैपटॉप चालू कर दिया, लेकिन आपको नॉलेज भी है शट डाउन कैसे करते हैं, ठीक है, शट डाउन कैसे करते नॉलेज है। अगर कोई बाजू वाला आया बोला, अरे यार मेरा लैपटॉप चालू ही है, बैटरी खत्म हो गया, मैं क्या करूं, इसको कैसे बंद कर सकता है, कैसे बंद कर सकता है, तो तुमको जो नॉलेज है तुम वो नॉलेज यूज करेगा ना, उसको हेल्प करेगा शट डाउन करने में, यू यूज राइट। मतलब आपका जो नॉलेज है यू शुड यूज इट। इफ यू डोंट यूज इट, तो यार मेरे को भी नहीं मालूम शट डाउन कैसे करते हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ द नॉलेज? नो यूज ऑफ द नॉलेज। नॉलेज जीसस क्रॉस पे मरा, जी उठा, क्या फायदा फिर इफ यू आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ दैट नॉलेज? तो अगर कभी भी हम लोग को याद आता है, वी ऑलवेज से जॉब के साथ हुआ, आज के बाद एटलीस्ट आपके चर्च में आप जॉब के साथ हुआ, प्लीज आप ध्यान पे मत दो, क्योंकि जॉब इज नॉट अ न्यू क्रिएशन, यू एंड आई आर न्यू क्रिएशन। जॉब वाज अटैक्ड, गॉड अलाउड, आई एम अ न्यू क्रिएशन, आई कैन नॉट बी अटैक्ड बिकॉज़ ही इज ऑलरेडी फिनिश्ड, Satan is already विनाश हो चुका है उसके पास, तो nothing can affect me. Bible says no weapons formed against me can prosper. No weapons मतलब क्या? कोई भी ऐसे नहीं कि नहीं ये वाला थोड़ा पावरफुल, ये थोड़ा सा ये, लेकिन ये वाला पावरफुल। नो वेपन्स मतलब नो वेपन्स, कोई भी वेपन नहीं आपको, आपके पास वो फुल हो नहीं सकता, चांस ही नहीं। व्हाई? बिकॉज यू नो समथिंग। व्हाट यू नो? समथिंग that Jesus has already finished it on the cross. You know that. Make use of the knowledge. Okay? ठीक है। तो जॉब क्या किया पता है? जॉब, because you हर बार अपने दिमाग में आता है जॉब। You know Job, when he was praying, you know how was he praying? बोला मैं पैदा ही नहीं होना चाहिए था मेरी माँ के कोख से।
उसका प्रार्थना है। मैं आपको उसका प्रार्थना बताऊं। पैदा ही नहीं होना चाहिए था, प्रभु क्या हो गया, मैं पैदा ही नहीं होना चाहिए था माँ के कोख से। ऐसे प्रेयर करो। आप देखो, कम विद मी टू द बुक ऑफ जॉब। आप खुद देखो आपके बाइबल में, and then you'll understand. I'll read that verse for you. Open Job 10:18. हिंदी में बोलो एक बार। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला, नहीं तो मैं वही प्राण छोड़ता और कोई मुझे देख भी ना पाता। हाँ, फिर से पढ़ो। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला, हाँ, नहीं तो मैं वही प्राण छोड़ता और कोई मुझे देख भी ना पाता। कौन बोल रहे हैं? जो हाँ, क्या बोल रहे हैं? मुझे घर से क्यों निकाला प्रभु? Why did you get me out of the womb? 10:18 ना? Why have you brought me out of the womb? See, this is the prayer of Job. Okay, आप बार-बार Job बोल रहे हैं ना? Just see the prayer of Job. In fact, अगर आप Job chapter 8 या chapter 7 में जाएंगे, Job chapter 7, if you go to Job chapter 7, he is fully crying out there. See, Job chapter 7 verse 20. Have I sinned? What have I done to you, O watcher of men? Why have you set me as your target? मेरे को तुम्हारा टारगेट बना दिया गया प्रभु। देखो उसका वचन, Lord, you have set me as a target. उसका मतलब क्या है? हाँ, टारगेट मतलब घूम फिर के मेरे पे जी मेरे को टारगेट बनाया प्रभु। क्या है लॉर्ड, मेरे को टारगेट बनाओ। जस्ट सी, दिस इज जॉब फॉर यू। अगर बार बार हम बोलते हैं जॉब के साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसका प्रार्थना था। दिस वाज हिज प्रेयर। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को टारगेट किया लॉर्ड तुमने, है ना, पर पहले ही नहीं होना चाहिए था। दिस इज जॉब्स प्रेयर। नाउ दिस इज नॉट ओनली जॉब्स प्रेयर, देयर वर मेनी पीपल, बहुत लोग भी ऐसे हैं। नाउ आई विल टेल यू फ्यू वर्सेस। कम विद मी टू द बुक ऑफ नंबर्स, Numbers chapter 14. We'll quickly read these verses ताकि आपको समझे कि ऐसा क्या हो रहा था, क्या प्रार्थना था। Read verses Numbers 14:2. Numbers 14:2. See the way of prayer. प्रेयर करने का वे देखो। और जब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, वहाँ इस जंगल में ही मर जाते। अभी इजराइलिट्स, ये स्टोरी सब कौन है? इजराइल का स्टोरी। यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ इजराइलिट्स। द लॉर्ड गॉड, अच्छा किसी को स्टोरी मालूम है? मोसेस का स्टोरी। मोसेस ने सबको पानी से बाहर लेके आया, राइट? हाउ डिड ही डिवाइड द रेड सी, ब्रिंग द पीपल आउट? कैसे किया उन्होंने? हुक्म दिया था उसको, है ना, डायरेक्टली पार्ट हुआ, ही बॉट द इजराइलिट्स आउट। अब इजराइल जब बाहर आए, क्या उन्होंने पानी को देखा दोनों तरफ? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी यहाँ पे रेड सी है, मैं मोसेस है, मैंने हुक्म किया, रेड सी पार्ट हो गया। अब मैं पानी के बीच में से निकल रहा हूँ, मेरे साथ कौन है? सब इजराइलिट्स है। अब मेरा प्रश्न ऐसा है, जो इजराइलिट्स, जो भी इजराइलिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इजराइली। सो इजराइली लोग थे, वो लोग जब क्रॉस कर रहे थे, क्या उन्होंने दोनों बाजू पानी देखा क्या नहीं? देखा। क्या समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? देखा। वो लोग ने पानी क्रॉस कर रहे थे, दोनों आजू बाजू देखा क्या नहीं? 100% देखा होगा। पानी अगर क्रॉस हो गया है तो पानी रुका था ना, पानी को गायब नहीं किया उन्होंने सिर्फ पानी को क्रॉस ये किया, उसने डिवाइड किया। डिवाइड मतलब हटा ऐसे पानी, और बीच में से वो लोग ड्राई लैंड से वो लोग चल गए। मतलब वो लोग ने ये देखा रहेगा। अभी आप लोग में से किसी ने पानी को ऐसा खड़ा देखा है? हाँ, पानी को खड़ा देखा है ऐसा? जाल से डालकर देखे पानी गिरता है ना, पानी गिरता है ना, ऐसा खड़ा कैसे देखा? अभी लोग जो इजराइल से, उन लोगों ने पानी खड़ा होते देखा दोनों साइड में। तो कुछ अलग चीज है या कुछ नॉर्मल है? अलग है। तो जब ये अलग है तो प्रभु की तरफ से रहेगा कुछ अलग, तो उन लोगों ने बिलीव किया रहेगा कि प्रभु महान है, थैंक यू जीसस। पीछे क्या थे उनके? इजराइलिट्स लोग थे। कौन थे? इजिप्शियंस लोग थे। कौन थे? इजिप्शियंस। तो उन लोग सब घोड़े में थे, सब लोग सबको मारने आए थे। लेकिन दीस पीपल क्रॉस्ड, और जब ये क्रॉस होने लगे, पानी आ गया, सब लोग डूब के मर गए। तो अभी ये सोचो, ये जो इजराइलिट्स है, इन्होंने जो क्रॉस किया, उन्होंने देखा दोनों बाजू, उनको विश्वास किया उन्होंने कि प्रभु ने किया है। जैसे आप और मैं, क्या यहाँ पे कोई भी है जिनके जीवन में प्रभु ने इतना सब टेस्टमनी किया है?
यहाँ पे कोई भी है जिसके प्रभु ने इतना तो भी टेस्ट नहीं किया, ऐसा कोई है इतना तो भी, मैंने बोल रहा हूँ बहुत चमत्कार नहीं, इतना थोड़ा सा कुछ किया है किसके लिए, मतलब आप विश्वास किया कि प्रभु ने किया है, ओके। इसराइल लोग भी ऐसे किए, उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने लाइट दोनों पार्ट किया, उसके बाद में थोड़ा टाइम जब कष्ट आया जीवन में तो उनका क्या प्रश्न था? पढ़ो अभी हिब्रूज सेम पढ़ो, नंबर्स 14 वर्स 2, अभी पढ़े ना तो वर्स को वापस से पढ़ो ये जान के, नंबर्स 14:2। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। देखो अभी वो लोग जिन्होंने प्रभु का चमत्कार देखा वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, बोलते क्या यार मोसेस क्यों पानी में से लाना पड़ा ये सब, हम उधर ही मरे रहते तो अच्छा रहता। जब भी अपने जीवन में भी जब अच्छा होता है कुछ, इसे थैंक यू प्रेज द लॉर्ड, जब चैलेंज आता है कुछ इमीडिएटली हम बोलते लॉर्ड किधर है यार, क्या हो रहा है, कुछ तुम है क्या, नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इमीडिएटली देखो अच्छा चीज भी हम लोगों ने देखा है प्रभु का, तभी हम लोग वो अच्छी चीज को सोच के याद कर सकते हैं कि ये भी चीज को प्रभु बदल सकता है। जो अभी हम लोग गुजर रहे हैं ये भी चीज को वही प्रभु जिसने पहले हमारे लिए चमत्कार किया है वो बदल सकता है, लेकिन वो नहीं जानेंगे, हम लोग सिर्फ गुड़गुड़ाते रहेंगे कि प्रभु किधर है क्या है, तो यही हुआ, राइट। कम विद मी अगेन टू द नंबर्स 21, आओ जल्दी नेक्स्ट। आप लोग को समझ रहा है? हेलो, हम लोग कुछ चीज सीख रहे हैं, बहुत अच्छा चीज सीख रहे हैं। नंबर्स 21, कम विद मी टू नंबर्स 21, okay। Now I want you to read from verse 1 to verse 5, verse 1 to verse 6 तक पढ़ो हिंदी में, या। तब आराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इस्राएलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, तो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होरमा रखा गया। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग अपना बाइबल खोलो और नंबर्स 21 वर्स 1 to 3 पढ़ो, 3 वर्सेस पढ़ो, सब लोग खुद पढ़ो आपका बाइबल खोल के। The king of Arad, the Canaanite, who dwelt in the south, heard that the Israel was coming on the road to Atharim. Then he fought against Israel and took some of them prisoners. So Israel made a vow to the Lord. देखो सुनो, Israel made a vow to the Lord and said, if you will indeed deliver this people into my hand, then I will utterly destroy their cities. Verse number 3 सब साथ में पढ़ेंगे। Then the Lord listened to the voice of Israel and delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed them and their cities. So the name of the place was called Horma. अभी मैं सुनिए बात, बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। इस्राएल ने प्रार्थना की कि प्रभु आप अगर हमारा प्रार्थना सुनेंगे, मुझे इससे लाएंगे तो मैं ये डिस्ट्रॉय करेंगे। तो प्रभु ने सुना प्रार्थना? Yes, so the prayer was answered. Now go to verse number 4. Yes, now please read from verse 4. फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। हाँ बस उसी दिस वर्स 4। अभी प्रभु ने उत्तर दिया था वर्स नंबर 3 में, वर्स नंबर 3 में उत्तर दिया था प्रभु ने, प्रार्थना का उत्तर दिया था। देखो वर्स नंबर 3 और वर्स नंबर 4 एक ही वर्स में वो लोग डिस्करेज हो गए। देखिए वो लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वो सब हो गया, उसके बाद में वो लोग देखा कि कोई चीज अच्छा नहीं हो रहा है तो वो लोग डिस्करेज, एक ही वर्स में, ऐसा नहीं कि एक इमीडिएटली वही लोग जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे थे अगले वर्स में बोलते हैं दे वर डिस्करेज्ड। यू सी दिस? यस, रीड इट अगेन वर्स 4। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। लोगों का मन व्याकुल हो गया, they were discouraged on the way। हाँ, फिर verse 5। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे
और मूसा से कहा। फिर से वही लोग जो इजराइल इन नंबर्स 14 वर्स 2 में जो लोग बोलते थे क्यों लाया हमको, हम उधर ही मरना चाहिए था। हाँ वो लोग फिर से वर्स 5 तुम लोग हमको मिस्र से नहीं जंगल वापस वर्स 5 सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? फिर से देखो ये why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness। फिर से देखो कि हमको क्या मरने के लिए लाया गया। अभी प्रभु ने उनका प्रार्थना सुना था, एक वर्ष पहले ही सुना प्रार्थना को उत्तर मिला। इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स प्रभु क्या हमको मरने लाया गया। फिर वापस करो, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। ओके मुझे एक बात बताओ, बाइबल बोलता है ओके मैथ्यू चैप्टर 6 में, अब ये जो लोग थे इन लोगों को मैथ्यू चैप्टर 6 में क्या है वो मालूम नहीं। आपको मालूम, मुझे मालूम, हमको मालूम है ना मैथ्यू 6 में क्या है। मैथ्यू 6 में ऐसा है कि लॉर्ड जो पंछी है ना, पंछी बाइबल बोलता है कि प्रभु ने उनको ही बनाया और तुम लोग जो है वो पंछी से भी ज्यादा मूल्यवान हो। तो प्रभु जानता है कि तुमको क्या चाहिए, क्या रहने को पहनने को, प्रभु जानता है। अभी मैथ्यू 6 उन लोग को मालूम था नहीं मालूम, आपको मालूम है, मेरे को मालूम है, मालूम। अपने पास ये जानकारी नहीं है कि प्रभु इज द वन हु फीड्स मी। ऐसा नहीं कि प्रभु किधर है मेरा खाना, किधर नहीं, प्रभु बोलता मैं ही खिलाने वाला है, मैं ही है जो तुमको देता हूं, मैं हूं। ठीक है, नाउ सी लिसन टू दिस, दिस पीपल डिड नॉट नो, लेकिन प्रभु वाज ऑलवेज बीइंग देयर। उन्होंने अगर वो तो एक बात बताओ, ये नदी को मतलब जो रेड सी को डिवाइड करना इजी है या खाना खिलाना इजी है? अगर प्रभु ने डिफिकल्ट काम किया है तो इजी काम कर सकता है क्या नहीं? अब ये नॉलेज है आपको, लेकिन जब आप भी जब चैलेंज में आते हैं तो आपको लगता है कि प्रभु सब छोड़ दिया, कोई नहीं, मैं अकेला ही है, क्या होएगा अभी? लगता है आगे को पढ़ो। आज के बाद मैं बोलता हूँ आपका प्रेयर कंप्लीटली चेंज होगा। हाँ रीड फर्दर। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बात की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से यह कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख लेगा वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप ने डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। ओके वंडरफुल। अपन आयुर्वेदिक माना है, जिसको आयुर्वेदिक माना है, आयुर्वेदा अपन में अगर सांप कोई किसको डसता है, सांप जब अगर आप कोई विलेज वगैरह में देखें सांप अगर किसको डसता है तो आयुर्वेदिक के हिसाब से क्या करते हैं मालूम है? क्या करते हैं? हाँ नीम या कुछ तो ले, कुछ तो लोग इधर बांध, सपोज इधर हाथ पे काटा तो कुछ तो लोग इधर बांधेंगे ताकि वो जो विष है वो निकाले। ऐसे होता है ना अगर आयुर्वेद के हिसाब से। अब ये सब लोग हैं तो वो टाइम पे जहाँ पे आयुर्वेदा वो सब बहुत है उधर, अच्छा पेट में जो भी बीमार होता है अभी कुछ पत्ता खा लेते हैं, ऐसे वही टाइम पे सब है। ठीक है, अभी बाइबल बोलता है कि ये लोगों ने लॉर्ड के बारे में, मोसेस के बारे में बोलने लगा कि कुछ भी हो रहा है क्या, तुम सुनता नहीं है, हमको मार देना चाहिए था, हम लोग को क्या लाया यहाँ पे, कुछ फायदा नहीं है, कौन है? वो लोग पूरा डिस्करेज हो गए थे टोटल। तो बाइबल बोलता है लिसन टू दिस केयरफुली। नाउ आई वांट यू टू नो दिस, ओके, बिकॉज़ नॉर्मली जब आप ये पढ़ेंगे तो एक रॉन्ग आइडिया तैयार होगा दिमाग में। यू नो व्हेन यू रीड दिस वर्स नंबर 6, सो द लॉर्ड सेंट fiery serpents among the people and they bit the people and many of the people of Israel died. जब भी हम पढ़ते हैं ना the Lord sent, ठीक है ना, सुनो इसे, हम लोग बोले प्रभु ने भेजा लोग को मारने के लिए, प्रभु ने भेजा। अभी मैं आपको एक बताने वाला हूँ, ठीक से सुनो। ये जो बाइबल है ना, बाइबल के फर्स्ट 5 बुक्स किसने लिखे? फर्स्ट 5 बुक्स बाइबल के मोसेस ने लिखा है। किसने लिखा है? हाँ, जो इंस्पिरेशन बाय होली स्पिरिट, लेकिन थ्रू मोसेस हैज रिटन द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द बाइबल। ठीक है, अब मोसेस को एडम और ईव के बारे में कैसे मालूम है? मोसेस तो बाद में आया, एडम और ईव के बारे में कैसे मालूम है मोसेस? फर्स्ट 5 बुक्स बाइबल के मोसेस ने लिखे।
तो होली स्पिरिट ने डेफिनेटली माइट हैव टोल्ड मोसेस ऐसा ऐसा था, तो अकॉर्डिंगली इज रिटन, राइट? फर्स्ट 5 बुक्स रिटन बाय मोसेस. नाउ हियर व्हेन यू सी द लॉर्ड सेंड द सर्पेंट, अपने को लगेगा कि प्रभु ही आ रहा है डसने के लिए और प्रभु ही निकाल रहा है सांप. इफ यू रीड द, अपने को लगेगा ऐसे प्रभु ही भेज रहा है, फिर प्रभु ही निकाल रहा है. लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं उधर नेक्स्ट वर्स, देखो लिसन टू दिस, लिसन टू नेक्स्ट वर्स. Bible says therefore people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. So it was not, listen to this, it was not the Lord saying, अच्छा जब सांप लोग जाओ इज़राइल को डसो. No, 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 no. It was not Lord saying सांप जाओ उनको डसो. नहीं, ऐसा नहीं था. It was not like this. It was not God sending and telling you go. No, no, no. It has been very misunderstood that verse. God sent. See, God has made serpents. God has only made. Okay. अभी सांप बना है, इधर आके सांप डस लिया, तो इसका नहीं, इसका मतलब नहीं कि प्रभु ने सांप भेजा था कि मेरे को डसो करके. You should very important to, the Bible says to rightly divide the word. It's very important to rightly divide the word. If the Lord only will say डसो और Lord ही निकालेगा, तो मतलब क्या प्रभु क्या चल क्या रहा है? तुम ही भेज रहे, तुम ही निकाल रहे, क्या चल रहा है? It is not the Lord. It was the people who had created such kind of environment, such चीज कि जहाँ पे आ रहा है सांप, उनको डस रहा है, वो लोग मर रहे हैं, वो लोग प्रॉब्लम में हैं, वो लोग जा रहे हैं, and all of this they are saying, वो लोग को पता चला कि अरे maybe we are not, we have done something wrong, उनका conscience was hurting them. Conscience was hurting them. उनको लग रहा था कि मैंने कुछ तो बुरा किया, मैंने प्रभु को प्रेयर नहीं, कभी कभी लगता है ना कुछ गलत चीज होता है, आपको लगता है प्रेयर नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, इसके लिए ऐसा हो रहा है. देखो ये सब ओल्ड कवनेंट का मेंटालिटी है. न्यू कवनेंट मेंटालिटी में ये सोचना ही नहीं है आपको. इनफैक्ट लेट मी टेल यू दिस, कॉन्शियंस इज नॉट फ्रॉम गॉड. कॉन्शियंस इज द रिजल्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल. जो कॉन्शियंस है ना, आदमी को कॉन्शियंस कब आया? आफ्टर ईटिंग ऑफ द फ्रूट ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल. तब तक कॉन्शियंस ही नहीं था. ही वाज जस्ट, प्रभु ने बोला बस खत्म, मुझे लग रहा है ऐसा, मेरे को कॉन्शियस लग रहा है कि वो संबंध ही नहीं है उसका. आई एम फीलिंग लाइक दिस, संबंध ही नहीं है. आई अंडरस्टैंड दिस. एडम एंड ईव, दे वर जस्ट लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड एंड दे वर फॉलोइंग. द टाइम दे एट, दे अंडरस्टूड गुड एंड इविल. दैट मींस कॉन्शियस बात करने लगा उनको, कॉन्शियस. एंड देन कॉन्शियस स्टार्टेड स्पीकिंग. इवन टुडे अभी भी कॉन्शियस बात कर रहा है. व्हाट यू नीड टू डू इज टेल द कॉन्शियस, आई एम अ न्यू क्रिएशन. I am the one who walk by the Spirit, not by consciousness. I walk by the Spirit. अच्छा लगा, बुरा लगा तो नहीं, मुझे आज अच्छा लग रहा है, प्रेयर लगेगा, आज प्रेयर करूंगा. आज अभी सब लोग ने मेरे को बुरा बोले तो अब मैं नहीं करूंगा. Nothing to do with conscience. Hello? Nothing to do with conscience. If the conscience आपको prick कर रहा है कि अरे मेरा तुमने गलत, conscience नहीं, मैं I am the righteousness of God. तूने बुरा किया, तू पापी है. प्रभु तेरे को कैसे आशीर्वाद करेगा? Say, I am the righteousness of God. Because of what Jesus did on the cross, I have eaten from the tree of life. Not the tree of the knowledge of good and evil, from the tree of life. So I am the righteousness of God. मैं consciousness की तरफ ध्यान नहीं देता. This is what you need to develop your mentality. Okay, अब ये लोग वापस consciousness की वजह से उनको लगा अरे हमने गलत किया, गए लोग बोले माफ करो. They were all the people of conscious people, okay? Consciousness, माफ करो. Then what Moses did? See, read. Moses ने क्या किया? पूरे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को लाया साथ में, है ना? सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को लाया, बोला सबको जाओ और लेप लगाओ, है ना? नीम का पत्ते लगाओ सबको. ऐसा किया? नहीं किया. क्या किया? नहीं, फिर क्या किया? प्रार्थना किया. उसके प्रभु ने क्या बोला? क्या करने हैं? तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका. तब जो सांप से डसा हुआ उसको दिखेगा वह जीवित बचेगा. देखो अभी प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रभु ने क्या बोला करने हैं मोसेस को? व्हाट ही सेड? सबके लिए नीम लाओ, लेप लाओ, लगाओ. फिर तेज विष वाले सांप को लेकर लटकाओ, फिर उसको जो भी देखेगा उसको. उसने क्या बोला है? यहाँ पे मैं एक सांप को लटकाऊं. क्या लगाऊं? एक ब्रॉन्ज से मेटल होता है, कोई मेटल गोल्ड, ये वो ब्रॉन्ज का मेटल का एक सांप बना है. क्या बोलते हैं? और बोलते हैं एक पोल पे लटका दे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? जो भी उसको देखेगा वो जीवित बच जाएगा. अरे देखने से कैसे जीवित होएगा यार? कुछ तो लगाना पड़ेगा ना. देखो, देखने से कैसे जीवित हो सकता है कोई?
इधर ऐसे देखेगा ठीक हो सकता है क्या? अरे कोई ऐसे देखने से ठीक कैसे हो सकता है? कुछ आके कुछ तो मतलब पट्टी लगाएंगे, कुछ कोई विष आ गया तो उस पे नीम लगाओ या क्या लेप लगाओ, जो भी लगाओ, देयर ओनली बी इधर क्या लिखा है? क्या गलत पढ़ रहा है कि यश हिंदी में? यश तो गलत नहीं पढ़ रहा है, यश भी बराबर पढ़ रहा है। क्या लिखा है उसमें? वर्स नंबर 8, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख लेगा वह जीवित बचेगा। जो सांप से जो भी डसा होगा वो जब लेप लगाएगा तो ठीक होएगा? नहीं। क्या होता है? जो भी सांप से डसा वो सिर्फ उसको क्या करना है? भाई सॉरी, एकदम अलग नहीं लग रहा है, तो सिर्फ देखने से ठीक हो सकता है कोई? अब ये ओल्ड टेस्टमेंट में, अपने हम लोग न्यू टेस्टमेंट में भी नहीं आया बहुत अच्छा लगता है, ये पुराने नियम की बात चल रही है। अब जब न्यू टेस्टमेंट में मैं खोल के बताऊंगा आपको और क्या क्या है, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट ही देखो, Lord is telling Moses, make us bronze serpent and hang it on the pole. As soon as people look at the serpent, they will be healed. क्या है? As they look at the serpent, they will be healed. अब मेरा प्रश्न है कि देखने से, मतलब सिर्फ देखने से बॉडी को हीलिंग कैसे हो सकता है? मतलब कैसे, लॉजिक क्या है देखने से? सांप ने डसा हाथ पे, मैं आंख से देख रहा है, ये हाथ कैसे ठीक होगा मेरा? तो थोड़ा लॉजिक लगाया तो मेरा हाथ इधर पैर पे डस गया, सांप ने बोला आंख से देख, तो इधर डसने और उधर देखने के ये कैसे ठीक होएगा? कैसे होएगा? ओके, ओपन योर बाइबल्स टू जॉन चैप्टर 3 एंड रीड वर्स 14 and 15। आज से आपका प्रेयर चेंज होगा। देखो जॉन 3:14-15 पढ़ो जोर से। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य। 2 मिनटों में जिस रीति से मोसेस ने वो ब्रॉन्ज के सर्पेंट को जैसे पोल पे रखा, लोगों ने उसको देखा, सिर्फ देखते ही वो ठीक हो गए। हाँ, फिर उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उसी रीति से यीशु मसीह को भी ऐसे ही चढ़ा जाएगा। हाँ, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। हाँ, देखा? अब इधर पोल पे सिर्फ देखा ठीक हो गया। हम बोलते हैं अरे विश्वास करो ना तुम ठीक होंगे। ऐसा कैसा विश्वास करें ठीक होंगे? उधर में बहुत लोग थे जिनको डसा था सांप ने। मोसेस ने बोला अरे पोल को देख ठीक होगा, ऐसे थोड़ी देख के ठीक हो सकता। वो लोग मर गए। हेलो, समझ रहे हैं? मोसेस के टाइम पे भी मोसेस ने वो रॉड को खड़ा किया, सर्पेंट डाला और मोसेस ने बोला सिर्फ पोल को देखो, तुम ठीक, सांप को देखो, तुम लोग ठीक हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ गारंटी से सब लोग ने नहीं देखा होगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ सब लोग ने नहीं देखा होगा। क्यों ब्रदर, आप इतना गारंटी से क्यों बोलते हैं? वो बोला गया सब लोग 100 रुपए लाओ, फिर सांप को देखो ठीक हो जाएंगे। 100 देखो सांप, तो भी लोगों ने नहीं देखा। बताओ क्यों? सब लोग ने यही लॉजिक कर रहे हैं, मेरे को हाथ में काटा है, आंख से देखेगा, कैसे ठीक होगा? कुछ भी बोलता है मोसेस, बड़ा हो गया लगता है, कुछ भी बोल रहा है। बहुत से लोग ने छोड़ दिया रहेगा, बहुत से लोग ने नहीं सुना रहेगा, नहीं किया रहेगा। इन द सेम वे बाइबल सेज इन जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 and 15, Jesus, just like how Moses was put on the cross, even Jesus was, just as Moses told that serpent to be put on the pole, Jesus was put on that pole on the cross, that whoever believes in him, see, whoever believes in him, क्या बोलते हैं उसके बाद? Should not perish but have eternal life. Will not perish but have everlasting eternal life. अभी ये भी बात बोलता है, मैं बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे। Even this man will not believe now. बोलेगा सिर्फ जीसस को बिलीव करके कैसा मैं ही हो सकता? अरे मैं इधर बीमार है, मेरे को सिर दर्द है, मेरे को ये है, मेरे को है, सिर्फ बिलीव इन जीसस बाय द स्ट्राइप्स आई एम हील्ड, ये कैसा हो सकता? बाय द स्ट्राइप्स आई एम हील्ड, ये कैसा? He took the chastisement of my peace, तो I can be in peace, ये कैसा? Just believe करो बोलते। He became poor, so I because of his poverty have become rich, ये कैसा बिलीव करने का? कैसा हो सकता है? See this? Even now people are not ready to believe. तभी भी लोग ऐसे ही मरे, अभी भी लोग ऐसे ही मर रहे, तभी भी ऐसे ही मरे, अभी भी मर रहे लोग। इवन तो इधर सोल्यूशन है, इधर ऐसा पानी है, और प्यास में मर रहे, सपोज सब लोग हैं वो प्यास में मर रहे हैं, इधर पानी, भाई पानी पियो, भाई पानी पियो, मैं प्यास में मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, अरे पानी
पियो ना जिएंगे, नहीं मैं मर रहा, पियो मत, नहीं मर रहा, ऐसे मर भी गए, और पिए भी नहीं, पानी भी हो गया, कुछ मतलब नहीं. In the same way, after the finished work of Jesus Christ, He said, believe and see the glory. Believe and you will see healing. Believe and you will see prosperity. Believe and you will see peace. लेकिन लोग बोले सिर्फ बिलीव करने से कैसे हो सकता है? साहब को देखने से कैसे ठीक हो सकता है? You see this? सिर्फ लॉजिक लगा के नहीं हो सकता है. अब बोलने लगे कैसे होता है? नहीं, लॉजिक का संबंध ही नहीं है. He took the stripes and you were healed. क्या लॉजिक है इसमें बताओ? उसने पटके खाए, तुमको क्या चढ़ाई मिल गया? अरे तुमको क्या चढ़ाई? उसने पटके खाए, तुमको क्या चढ़ाई मिल सकता? क्यों मिल सकता तुमको चढ़ाई? वो पटके खाया. This is what you have to believe. बाइबल बोलता है सरपंच का ऐसे देखने से कैसे ठीक हो सकता है? गॉड ने बोला देख ठीक हो. You see and believe. How do I understand this? समझ रहे कुछ? Yes? Let's go ahead. You know, come into the book of John, chapter 2. You know, I really like this passage. हम लोग एक चीज सीख रहे हैं आज. I believe that your prayer life is going to change. Your prayer life is going to change. It's not going to be the same. Everything is going to be connected with believing. विश्वास ऐड होगा हर चीज में. John chapter 2. ओके, हम लोग पूरा पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. आप लोगों को पता है स्टोरी water into wine का? God, Jesus changing water into wine. Yes, everyone knows it. अभी water into wine का अगर आप स्टोरी ध्यान से पढ़ेंगे, if you see John chapter 2, water into wine, wonderful story. Now see this. Job was speaking failure. Israelites were expecting, they were speaking failure. Now you see John chapter 2. Mother Mary comes to Jesus and tells him कि इधर वाइन खत्म हो गया. जीसस क्या बोलता है? Woman, what it has to do with me? अभी मेरा टाइम नहीं आया, ठीक है? मदर मेरी जाती है और सर्वेंट्स को बोलती है ये जो बोलता है वो कर. मतलब क्या है? When she spoke to him, she believed that there is going to be a change. See this? So when you have prayed for something, don't have no expectation. फिर प्रेयर मत करो उससे अच्छा. अगर तुमने प्रेयर किया कुछ चीज के लिए, spoken to the Lord, have an expectation that it is done. Have an expectation that there is going to be a change. So if you have prayed for your family, if you have prayed for something, have an expectation कि वो change हो गया है या होने वाला है. अगर आप प्रेयर कर रहे हो सिर्फ प्रेयर करने के लिए और डेली प्रेयर कर रहे हो तो प्रेयर करके मतलब नहीं. अगर आप कोई चीज के लिए प्रेयर कर रहे हो सिर्फ प्रेयर करने के लिए, फिर कल वापस आएंगे वही प्रेयर करेंगे सिर्फ प्रेयर करने के लिए, ताकि ऐसा कि लॉर्ड बहरा है, पहली बार सुना नहीं, इसलिए उनको 10 बार बोलेगा तभी सुनने आता है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. आप ना एक बार आपके माँ या बाप या भाई बहन वाइफ हस्बैंड को एक ही चीज 20 बार बोलो और उनका रिएक्शन देखो. एक ही चीज 20 बार बोलो, बोलेंगे कभी? 10-20 बार बोलो और उनका रिएक्शन देखो. क्या है रिएक्शन? हाँ, एक ही चीज बोलो. एक दिन क्या बोलो, कल मेरे को ना वो इसका एक काम है तो मुझे 100 रुपए दो. हाँ, वो काम आएगा 100 रुपए दो. हाँ, कल आएगा वो काम, उसका 100 रुपए दो. हाँ, फिर होगा ना उसका काम, हाँ उसका 100 रुपए दो. अरे यार क्या है यार, मतलब यार क्या? दिस इज व्हाट इज, हमको लगता है ये प्रेयर है, मतलब लॉर्ड को इन्फॉर्म करने का, बार बार इन्फॉर्म, गॉड को इन्फॉर्म करने. कौन किसको इन्फॉर्म कर रहा है? प्रेयर इज नॉट इन्फॉर्मिंग गॉड. गॉड को कुछ मालूम नहीं, हमको इन्फॉर्म करे गॉड ऐसा है, फिर वो कल उसका 100 रुपए लगेगा दो, फिर वापस मैंने ऐसा है उसका 100 रुपए लगेगा मेरे को दो. सोचो क्या हो रहा है प्रेयर को, क्या हो गया प्रेयर. सी दिस. मदर मेरी जब जीसस को बोले, कितने बार बोले मदर मेरी, जीसस करना जीसस करना, जीसस करते रहो करना. नहीं, कितने बार बोले मदर मेरी? एक बार. और फिर उसके बाद क्या कही? उधर रुकी क्या? कभी करता देखते आगे मैं उधर ही कर नहीं, बाकी देखते करके जाएगा, नहीं तो मैं करके मैं छोड़ेगी नहीं चीज. ऐसा है क्या बोले? उसके बाद किसके बात? नेक्स्ट सर्वेंट से बात की. बोले सर्वेंट अब जो बोलते हैं वो कर. मतलब शी बिलीव कि एक बार मैंने बोल दिया ना, देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज. यू डोंट हैव टू अगेन गो. अब मतलब मेरी सर्वेंट्स के बाद शी डिड नॉट गो अगेन टू चेक कि अभी तक कितना हुआ होगा काम.
जीसस ने मतलब कितने पॉट्स फिल किए, क्या किया अभी तक जीसस, कुछ कर रहा है क्या नहीं? Because she believed if he said it, it is done. See, there was a man who was not able to walk. John chapter 5 में देखेंगे, पीटर और जॉन एक्ट्स में भी आप देखेंगे, पीटर और जॉन भी एक बार जब क्रॉस कर रहे हैं, उन्होंने एक आदमी को देखा लंगड़ा है, उनको बोलता है कि लुक एट मी, बोलता है लुक एट अस। वो आदमी ना होप he was waiting. Your prayer needs to be a prayer of hope. Your prayer needs to be prayer of there is going to be a change. Your prayer should not be just informing God. Your prayer should be an expectation of supernatural always. आपका prayer supernatural always का expectancy रहना चाहिए. Not like the Israelites कि कभी हुआ तो अच्छा, अगले वर्ष में वापस discourage. नहीं. Listen, you and I do not belong to that old covenant. We are born of the new covenant. When you are born, आप एक नए covenant क्या बोलते हैं, नए वाचा से आप जब पैदा हुए हैं, तो आप नए वाचे के नियम में जी रहे हैं। देखो, अगर आप यहाँ से, मैं दुबई जाएगा, मेरे डैडी बहुत साल दुबई में थे, लेकिन दुबई राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ड्राइव, उधर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ठीक है, बहुत साल, कितना भी तुम बोलेंगे ना मेरे को, मैं राइट हैंड अच्छा चला सकता है, मैं राइट हैंड में बहुत अच्छा चलाएगा, बोलेंगे तुमको जितना भी चलाने आता, हमको संबंध नहीं है, तुमको चलाना है लेफ्ट, क्योंकि यहाँ का नियम ही है लेफ्ट हैंड ड्राइव। तुम लोग बोल सकते नहीं भाई राइट हैंड में देखो, तुम लेफ्ट हैंड जैसे चलाते ना, उससे भी अच्छा मैं राइट हैंड चलेगा, बोलो वो समझ नहीं है, तुमको चलाना ही है इधर लेफ्ट, मतलब उधर का एक सिस्टम ही है वहाँ पे। There is a rule, there is a regulation of that country. Now just think, you and I belong to a different culture, a kingdom culture, not because of the name of a church, because of the finished work of Jesus Christ. Every child of God belongs to a kingdom culture. Not only church, आपसे अपने साथ नहीं, ऐसे नहीं से अपने साथ ही अच्छा होगा, नहीं, whoever is born in the kingdom of God, उनके साथ ये जो finished work of Jesus Christ, उसका पूरा benefits सब लोग को हर बार होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि Jesus did not do it for one to one. अब जब इजराइलिट्स को लोगों ने लॉर्ड ने बाहर निकाला, सिर्फ मैं 10 इजराइलिट को बाहर निकालूंगा, ऐसा नहीं है। जो इजराइलिट्स प्रेयरफुल है, उनको ही बाहर निकालूंगा, ऐसा नहीं है। प्रभु ने सब इजराइलिट्स को बाहर निकाला। आपको लगता है कि सब इजराइलिट्स अच्छे रहेंगे? कितने लोग कितने कुछ गलत भी किए रहेंगे, लेकिन लॉर्ड ने he didn't pick a point, he called everyone out. Even now after the cross, every person, even if he believes in Jesus and does not believe in Jesus, Jesus has paid the price for everyone. But not necessarily everyone believes in him. Not necessarily everyone can take benefit. जैसे वहाँ पे जो क्रॉस पे जैसे सर्पेंट को पोल पे लटकाया, मोसेस ने बोला, सबको बोला, जिसने जो भी देखेगा वो ठीक होगा। बाइबल नहीं बोलते सब लोग ने देखा और ठीक हुआ, नहीं लिखता है सब लोग ने देखा और ठीक हुआ, नहीं, क्योंकि सब लोग नहीं देखे और सब लोग ठीक नहीं हुए। जो देखा वो ठीक हुआ। बाइबल से whoever, John 3:16 क्या बोलता है? For God so loved the world that he gave only begotten, that whosoever believes in him, जो भी विश्वास करेगा, मतलब सबके लिए तो दिया है, लेकिन जो भी विश्वास करेगा, he can take the benefit of the finished work of Jesus Christ. अगर आप मेरे विश्वास नहीं करेंगे, कितना भी अच्छा हो, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप इधर बैठो, बाइबल पढ़ो, कुछ भी करो, if you don't believe it कि नहीं, it is for me, it is real, जो नॉलेज मेरे पास है मैं उसको यूज करूंगा कि जीसस फिनिश्ड ऑन द क्रॉस, तो ये नॉलेज मैं यूज करूंगा। इफ यू डोंट टेक द बेनिफिट ऑफ इट, योर प्रेयर विल ऑलवेज बी ओनली इन्फॉर्मिंग गॉड कि ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, जैसे प्रभु को कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, प्रभु को बता रहे कि ये चल रहा है मेरी लाइफ में, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, जस्ट इन्फॉर्मिंग गॉड, ताकि कि प्रभु को मैं थोड़ा जानकारी दूं। नहीं, प्रभु जानता है सब, गॉड नोज एवरीथिंग। He wants you to come to him believing. Whenever you come to me, come believing. See? When you are praying, expect God. See, Bible says in James chapter 1 verse 17, I guess, that every good and perfect gift comes from above. So if good and perfect gifts come from above, so what will you expect from God when you pray? If Bible says every good and perfect gift comes from above, ठीक है, अगर बाइबल बोलते हैं हर एक अच्छी और भलाई की चीज प्रभु से आती है, तो जब भी आप प्रार्थना करते हो तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? अच्छी और भलाई, क्योंकि वही उस प्रभु की तरफ से आती है, तो आपकी एक्सपेक्टेंसी नहीं होना चाहिए। जोब कैसे एक्सपेक्ट कर रहा था
कि मुझे मालूम है ऐसा बुरा होगा और बुरा हो गया, और बोला मुझे मालूम है ऐसा होगा। जब अपन प्रेयर करते हैं, if we pray and then we say oh नहीं मेरे को लगता है एक्सीडेंट होगा, और प्रेयर किया देखो एक्सीडेंट होगा, हाँ मैं बोला था एक्सीडेंट होगा, तो प्रेयर क्यों किया? अगर मालूम है एक्सीडेंट होगा तो हो गया एक्सीडेंट, प्रेयर का क्या संबंध है उसमें? गॉड को क्यों लाने का बीच में? That means if you have prayed for something, वो नहीं होगा। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं होगा, that is what is praying, believing. In the Old Testament, पुराने नियम में जिन्होंने भी प्रार्थना किया, जैसे प्रार्थना किया, उनका बिलीविंग में रिसीविंग मेंटालिटी नहीं था, सबका नहीं था, बहुत लोगों का था। हम लोग आगे जैसे हम कहेंगे हम उन लोगों के बारे में देखेंगे, लेकिन नॉट एवरीवन। इवन टुडे यीशु ने जो चीज हम सबके लिए किया, सब लोग विश्वास नहीं करते और सब लोग बेनिफिट्स नहीं लेते। फॉरगेट अबाउट द वंस हू डू नॉट बिलीव। अविश्वासी के बारे में छोड़ो, जो विश्वासी भी है वो भी सब लोग अभी तक जो नॉलेज उनको मिला है क्रूस के बाद का, सब लोग बेनिफिट्स नहीं देखते। क्या लगता है आपको क्यों नहीं देखते बेनिफिट्स? क्या गॉड चूजी है कि मैं सिर्फ इसको ही ब्लेस करूंगा, मैं सिर्फ उसको ही ब्लेस करूंगा, ऐसा लगता है? फिर बेनिफिट्स क्यों नहीं देखते सब लोग? विश्वास ही नहीं। हाँ, क्योंकि सब लोग रेडी नहीं विश्वास करने के लिए। ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर ऑटोमेटिक होना था तो लॉर्ड ने मोसेस को सर्पेंट पोल पे डालने के लिए क्यों कहा? अगर ऑटोमेटिक ही होना था, लॉर्ड ने वहां पे रखा क्योंकि he was teaching, it was a shadow of what's going to come. कि ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे Jesus will be put on the cross for each one of us. Whoever believes will see the benefit. Hallelujah. क्या आप बिलीव होने के लिए तैयार हैं? You decide. और ये उनको से नहीं चलने जैसा चल रहा है चलने क्या है, थोड़ा जीवन है। Are you ready to believe? No. अगर किसने तो पेमेंट दिया है, मैं बेनिफिट लूंगा। अभी हॉल का आपने पेमेंट दिया है, हॉल में बैठे तो नहीं, मैं वहाँ पे धूप में, उधर पीछे धूप में पार्किंग में खड़ा रहूंगा, उधर से सुनूंगा, इधर एसी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पेमेंट दिया है, आके बैठो यार, यूज करो बेनिफिट। नहीं मैं विश्वास ही नहीं करता तुमने पेमेंट दिया, तुम रुको धूप में। ये दूसरा विश्वास किया लेकिन नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है रुको धूप में। See, it's up to you. Believing, you can take the benefit. Yeah, come let's close eyes. हम आँख बंद करेंगे, आपको खड़ा होना है, आप खड़े हो जाओ। आज से make a decision. Tell the Lord कि मेरा जो भी प्रेयर था आज से, मेरा जो भी प्रेयर था, ऐसा हर बार प्रेयर था कि इन्फॉर्म करने का, बार जाने का, एक ही चीज बोलने का, ऐसा मेरा प्रेयर था। But now, today, I'm going to have a supernatural expectation every time I speak to the Lord. हर बार मैं जब प्रभु से बात करूंगा, हर बार there is going to be a change. क्योंकि अगर मैं प्रभु से बात कर दिया, Bible says good and perfect gifts come from above. तो it has to change. Situation has to change. Problems have to leave. Sickness cannot stay in the body. We cannot live in lack. You cannot live in stress, in depression. No way. The only way you can live in stress, bondage, is when you are ready, when you are not ready to believe in what Jesus has already provided for you. एक ही चांस है जब आप दुख में, सिकनेस में, बीमारी में, डिप्रेशन में, टेंशन में, इसमें आप जी सकते हो। एक ही चीज में जब यीशु ने जो भी किया है उसका अगर आप फायदा नहीं उठा रहे हो, जब आप विश्वास नहीं करते हो कि उन्होंने किया है, ताकि आप फायदा नहीं उठाएंगे, फिर फायदे नहीं उठा पाएंगे। लेकिन आज हम लोग हमारे मन को तैयार करेंगे। You speak tell the Lord, अभी तक मैंने जैसे प्रार्थना किया, जो भी प्रार्थना किया मुझे क्षमा कर दो, but from now onwards, आज से ये रिपीटेटिव प्रेयर मैं नहीं करूंगा, बार एक ही चीज बार नहीं। मैं धन्यवाद करूंगा प्रभु कि आपने क्रूस के द्वारा, आपके द्वारा आपने हमें एक नया जीवन दिया है। तो मैं ये नया जीवन में जीऊंगा, ये नया जीवन के द्वारा मैं कार्य करूंगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है
जो आप में कमी है, कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है जो आपके पास नहीं है, आपको नहीं होगा, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। God has blessed you with every spiritual benefits, every spiritual blessing in the heavenly through Christ Jesus. Hallelujah. I want you all to open your eyes right now. Open your eyes, open your Bibles to Ephesians 1:3. पढ़ो सब लोग। Open Ephesians 1:3. सब लोग पढ़ो। Yes. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में से सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो, फिर से पढ़ो, 10 बार पढ़ो। आपको 10 बार प्रभु को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वचन को 10 बार पढ़ सकते हो ताकि आप खुद को इन्फॉर्म करो। आप पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, फिर से पढ़ो। हमारे प्रभु यश तो खुद ही 10 बार पढ़ो उसको। हाँ पढ़ो जोर से, मतलब माइक को। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीष दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। Yes, thank you. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Let's close our eyes right now. आँख बंद करो, hallelujah. Bible says, blessed be the Lord, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Every spiritual blessing. कोई भी ऐसा blessing नहीं है जो आपको आशीर्वाद किया नहीं है, लेकिन अगर आप विश्वास कर सकते हो तो वो आपका है यीशु मसीह के नाम से। अगर आप विश्वास कर सकते हो कि God has blessed you with every spiritual blessing, अगर आप विश्वास कर सकते हो तो वो आपका है। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते हो तो आपका होते हुए भी आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर आप विश्वास करते हो तो वो आपका है, क्योंकि बाइबल बोलता है God has blessed you with every spiritual blessing. every मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके हेल्थ, ब्लेसिंग, फाइनेंसेस, पीस, जॉय, होप, every blessing, हर एक चीज Lord has blessed you. If you believe, you will see. If you don't believe, you will miss it out. Hallelujah. Thank you, Father, Lord. We thank you, Father, for this wonderful time, Lord. चलो प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। Say, Lord, thank you, Father. Thank you, Jesus, that you have blessed me with every spiritual blessing. And I thank you, Lord, that if you have blessed me, I am blessed. If you have blessed me, I am blessed. Say, thank you, Father, for blessing me and making me a blessing. Say, thank you, Father, you have blessed me with every spiritual blessing. Thank you, Lord. There is no blessing which has left out. There is every spiritual blessing which I have been blessed with. And thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Because of you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Sickness cannot be in my body. Hallelujah. Because I am blessed with every spiritual blessing. Poverty cannot be in my family because I have been blessed with every spiritual blessing. Stress, depression cannot be in my family because I have been blessed with every spiritual blessing. Hallelujah. My house, there will be peace in my house. बोलो मेरे घर में शांति होगी, मेरे घर में शांति होगी, मेरे घर में आजादी होगा, मेरे घर में
धन होगा, धन होगा, मेरे घर में मेरे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं होगी, कोई भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है आपने आपने मुझे आशीर्वाद किया है, आशीर्वाद किया है, हर ब्लेसिंग से आशीर्वाद किया है, हर blessing से आशीर्वाद किया है, हर आशीर्वाद से आशीर्वाद किया है। मैं कोई भी चीज में कमी नहीं देखूंगा। कोई भी चीज में कमी नहीं देखूंगा। Thank you, Father. Hallelujah. Now this is like the serpent on the pole. Now this is like अभी मैंने जो आपको बताया, it's like a serpent on the pole. जो भी इसको देखेगा, जो भी विश्वास करेगा, यीशु मसीह यीशु मसीह ने जो कार्य किया, जो भी उस पर विश्वास करेगा, अभी जो भी आपने जो भी वचन देखा, आप वो वचन को आपके जीवन में आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रे से तेरे वो साटा रबा से तेरे रे ग्रोंदा रबा साटा रबा के तेरे वो कोरिया रे ग्रोंदा रबा से के रे वो शंकर रबा से तेरे। थैंक यू अबा फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। Oh Lord, we are the blessed people of our Lord. Oh Lord, we are the people of light in Jesus name, Lord. Nothing can stop us, Lord. Hallelujah. In our careers, in our family, in every area of our life, we are going to be a blessing of our Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you I lift my holy name and praise and honor to you. Thank you, Lord. Let's sing glory, glory, glory to the Lamb. सब मिलके glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are glorious. Thank you, Jesus. Oh Lord, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु. Thank you, Father. We lift up your name, Lord. Oh, धन्य है प्रभु. Hallelujah. Thank you, Father. Oh Lord, you are a good God. You are a good Father, Lord, who has blessed us with every spiritual blessing. Oh, how good you are, Lord. Oh, without our performance, it's because of the performance of Jesus we are blessed. It's because of the performance of Jesus we are blessed. Hallelujah. It's not your performance. It's not your performance. It's not of your performance. It's because of the performance of Jesus on the cross, or the performance of his life on this earth. He struggled, he paid the price so that you and I live a blessed life. Let's take benefit. Let's take the benefit. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
We praise you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. The presence of the Lord is here in our midst. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Enjoy this presence. Hallelujah. Enjoy this moment. Hallelujah. The Lord is here. The Lord is here in our midst. Hallelujah. He grace it. अगर आपको अन्य भाषा में बात अगर आप नहीं करते तो सामने आ जाओ. हालेलुया. It is a beautiful gift. Hallelujah. We all should enjoy this gift. Hallelujah. Hallelujah. It's speaking in tongues, speaking mysteries. If you are not speaking in tongues, stand here. Hallelujah. I'm going to pray for you. Hallelujah. If you are already speaking one few words, no problem. Keep speaking. Hallelujah. God is going to add more words. Hallelujah. Re grace tere re bozata rabase. O borabaza rabase tere. E grande re shana rabasa taria. Re grosa tora rabase tere rebo. O grande re shaka rabasa toria. Re brozenda rabase tere. E graza tarara. Re grose tere. Re grace tere. Abara brasa taria. Thank you for your presence here, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father, for your presence. We thank you, Lord. Your word is so powerful. It has blessed us today, Lord. It has helped us to change our prayers. Whenever we speak to you, we are going to have a supernatural expectation, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Let's all say this together. I am blessed. I am blessed. The one who is in me The one who is in me is greater is greater than the one who is in the world. than the one who is in the world. I can do I can do all things through all things through Jesus Christ who Jesus Christ strengthens me. strengthens me. I am the head I am the head, and not the tail. not the tail. I lend to nations, I led nations, but I don't borrow. but I never borrow. Jesus became poor Jesus gave me war for me, for me, so that I, so that I, because of his poverty, because of his poverty, have become rich. I have become rich. Jesus took the stripes Jesus took the stripes on his body on his body, so that so that I am healed. I am healed. Jesus took the chastisement Jesus took the chastisement on himself on himself, so that so that I will live in peace. I will live in peace. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Father. Thank you for blessing Thank you for blessing my coming in my coming in and going out. and going out. I am always blessed And I was blessed. and a blessing. I am blessed. Thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.